जय हिंद। पिछली वीडियो में हमने बताया था आपको कि वर्ड के कुछ नियम होते हैं। उसी नियम के तहत अगर वो नियम को समझ लिया जाए तो जो मीनिंग लिखने के लिए जो गलतियां होती हैं संभवतः वो गलतियों की संभावना कम हो जाती है। और ये गलतियां जो हुई सफिक्स और प्रफिक्स से जुड़ी हुई हैं। रूल नंबर 1 होता है, शब्द में जब भी कोई शब्द आता है तो वहां पे अगर क्यू आ जाए, किसी भी शब्द में अगर बीच में अगर क्यू आ जाता है तो क्यू के बाद यू और यू के बाद कोई भी वावेल जरूर आता है। जैसे क्यू यू डबल ई एन, तो यहाँ पे देखिए क्यू के बाद यू आएगा, यू के बाद ये ई आया है वावेल एक, यहाँ पे डबल आ गया है, लेकिन एक का आना आवश्यक है। एक आएगा ही आएगा। क्यू से जितने भी शब्द होंगे, जितने भी कोई भी शब्द हो इंग्लिश का, कोई भी शब्द हो जो क्यू से शुरू हो रहा है या क्यू बीच में ही आ रहा है, कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पे शुरू में है तो शुरू से हो, लेकिन अगर बीच में भी क्यू आ रहा है तो क्यू के बाद यू आएगा, क्यू के बाद यू आएगा, यू के बाद एक वावेल जरूर ही जरूर आएगा। जैसे हम आगे दूसरे शब्दों को लेते हैं। जैसे एक शब्द हो गया किक, इसका अर्थ हुआ भूकंप। तो यहाँ पे देखिए क्यू के बाद यू आया है और यू के बाद एक वावेल आया है ए। ऐसे ही और कुछ शब्दों को हम बता रहे हैं। जैसे यहाँ पे और क्वाइट हो गया, यहाँ पर भी क्यू आया है, क्यू के बाद यू है, यू के बाद आई एक वावेल आया है। ऐसे ही आप देखेंगे कि जितने भी इंग्लिश में शब्द हैं जिसमें कि क्यू आता है, क्यू कहीं से भी हो, बीच में आए या लास्ट में आए, कहीं भी आए क्यू, अगर क्यू आ रहा है तो क्यू के बाद यू आएगा, यू के बाद कोई वावेल आएगा ही आएगा, चाहे सिंगल वावेल आए या डबल वावेल आए। तो ये हो गया रूल नंबर 1। अब दूसरा रूल हम देखते हैं। तो अब जिस शब्द के, जैसे कुछ शब्द होते हैं जिसमें कि जो सिंगुलर सिलेबल के वर्ड होते हैं, जिसमें लास्ट में संभवतः यफ, यस या यल ऐसे कुछ शब्द आते हैं, तो इनको हम डबल करके लिखते हैं, सिंगुलर में नहीं लिखा जाता है। कुछ ही ऐसे शब्द हैं, मतलब ये केवल ध्यान में रखने के लिए बता रहे हैं। जैसे यफ हो गया, यस हो गया, यल हो गया। अब यहाँ पे शब्द लिखेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, स्टाफ, STA डबल एफ। तो यहाँ पे देखिए एफ लास्ट में आया है तो इसको हम डबल करके लिखे हैं। अगर इसी को हम ऐसे लिख दे STA तो ये गलत हो जाएगा। ऐसे ही और शब्द है, जैसे यस का लेते हैं ASS। फिलहाल यस को सिंगल भी रखेंगे तब भी एक वर्ड बनेगा, लेकिन उसका मतलब यहाँ नहीं है, वो रूल के बाहर है। तो यहाँ पे इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे। एस हो गया, और हो गया जैसे MISS। यहाँ पर भी देखिए यस लास्ट में यस आया है तो इसको भी हम डबल करके लिख दिए हैं। और भी शब्द है, जैसे यल पे जहाँ पे यल आता है डबल, जैसे ये हो गया डॉल, तो यहाँ पे यल देखिए लास्ट में आया है तो इसको हम डबल करके लिख दिए। तो इसी संबंधित ज़्यादातर रूल है, और ये तो हम पहले भी बता चुके हैं कि ये सब वर्ड पावर की चीज़ है। अगर ये चीज़ हम ग्रामर पे ज़्यादा ध्यान देंगे, जैसे कि अगर हम मीनिंग याद रखेंगे तो ये सब चीज़ें ज़्यादातर करके कंठस्थ हो जाएंगी। लेकिन कुछ जो अक्सर करके जो शब्दों में जो गलतियां होती है तो सब पता होता है तो ज़्यादातर वो गलतियां कम हो जाती हैं, करने की संभावना जो कम हो जाती है। अब आगे चलते हैं रूल नंबर 3 की तरफ। रूल नंबर 3 है, अक्सर देखा गया है कि शब्दों में जहां पे IE या EI, ये दो ऐसे वावेल हैं, IE और EI, जिसको हमने पहले भी बता चुका है कि Y का ये फुल फॉर्म होता है IE, Y का फुल फॉर्म IE होता है। तो उसी के बारे में हम बता रहे हैं कि Y का फुल फॉर्म जब IE होता है तो ये अक्सर नियम होता है शब्दों में, यही होता है कि अगर IE या EI दोनों साथ में किसी वर्ड में आते हैं, IE या EI अगर दोनों साथ में किसी वर्ड में आते हैं तो वहां पे ये ध्यान रखना है कि C जब आए, C के बाद EI को लिखना है, और बाकी C के अलावा जो अगर उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट आ रहा है तो वहां पे IE का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम कोई शब्द लिख रहे हैं रिसीव, RECEIVE, यहाँ पे देखिए EI का प्रयोग एक साथ में हुआ है, लेकिन इसके पहले C आया हुआ है। तो जब C आएगा,
जब भी सी आएगा तो उसके साथ में जो ई आई और आई ई का है जो कंफ्यूजन है वो रूल के हिसाब से समझ लेते हैं कि अगर सी आएगा तो वहां पे ई आई ही लिखा जाएगा, और अगर ई आई दोनों के पहले अगर कोई सी के अलावा कोई अगर और कॉन्सोनेंट है तो वहां पे हम आई ई का प्रयोग करेंगे। जैसे और भी इसका एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे एक शब्द हो गया डिसीव, डिसीव, तो यहां पर भी देखिए ई आई दोनों एक साथ में आया हुआ है, इसके साथ इसके पहले सी है, इसके पहले सी कॉन्सोनेंट है, तो जब ई आई के पहले सी कॉन्सोनेंट आए तो वहां पे हम जो है इसको ई आई को लिखते हैं ना कि आई ई लिखते हैं, क्योंकि इसमें इन सब स्पेलिंग में बहुत ज्यादा फॉल्ट होता है। तो अगर ये चीज हमको पता रहेगा तो इस गलती से हम बच सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सी आया है, इसके पहले सी कॉन्सोनेंट आया है, तो यहाँ पे ई आई का प्रयोग करेंगे। अब इसी क्रम को अगर आई जैसे और कोई भी शब्द होगा, मतलब कोई भी और इसके अलावा कोई कॉन्सोनेंट होगा सी के अलावा, तो वहां पे हम ई आई का ना प्रयोग करके आई ई को लिखेंगे अगर साथ में आ रहा है तो। जैसे एक शब्द है फ्रेंड, एफ आर आई ई एन डी, यहाँ पे फ्रेंड को देखते हैं। अब यहाँ भी आई ई आया है दोनों साथ में, यहाँ पे देखिए आई ई के साथ, अभी देखिए दोनों के ये जो साथ में जो बना हुआ है ना, इसके पहले देखिए आर आया हुआ है, सी नहीं आया है आर आया है। तो अगर ये देखिए आर सी आया है, ई आई है, आर आया है, आई ई है, तो ऐसे जितने भी शब्द हैं, ये मैंने एग्जांपल दिया है, लेकिन ऐसे जितने भी शब्द हैं प्राय सी के बाद ई आई को, बाकी अन्य अक्षरों के बाद आई ई का प्रयोग करेंगे। ये था हमारा रूल नंबर 3। चौथा रूल ये है, अगर किसी शब्द के लास्ट में कॉन्सोनेंट आ रहा है और उस कॉन्सोनेंट से पहले एक सिंगल वावेल हो और उसमें सफिक्स जोड़ना हो, आई एन जी जैसे हुआ जोड़ना हो, तो उस कॉन्सोनेंट को हम डबल करके लिखते हैं। जैसे हमने ये बताया, फिर से ध्यान देना है, किसी भी वर्ड के लास्ट में कोई कॉन्सोनेंट आया हो, जैसे हमने एक शब्द लिख दिया गेट, तो यहाँ पे कोई कॉन्सोनेंट आया हो और उसके पहले कोई सिंगल वावेल आया हो, तो उसमें सफिक्स आई एन जी जोड़ते समय उस लास्ट के कॉन्सोनेंट को डबल करके लिखा जाता है। अब जैसे इसी में आई एन जी हमको जोड़ना हुआ गेट में, तो आई एन जी जोड़ेंगे तो यहाँ पे इसको डबल करके लिख देंगे, ये गेटिंग हो जाएगा इस तरीके से। और जैसे हुआ और भी शब्द लेते हैं, सफिक्स आईएनजी के अलावा, जैसे आईएनजी, अभी आईएनजी तो ये वर्ब का फॉर्म याद रखेंगे, याद करेंगे तो वहाँ भी ये चीज़ें कंफर्म हो जाएंगी कि इसमें डबल होता है किसमें नहीं होता है। वो चीज़ें याद करने से सब चीज़ें समझ में आ जाती हैं फिलहाल, लेकिन अभी ये नॉर्मली रूल के रूप में समझ लेते हैं। आईएनजी हो गया, सफिक्स और भी सफिक्स जुड़ते हैं, जैसे ई आर अगर लास्ट में जोड़ना हुआ तब भी हम वहाँ पे इसी का प्रयोग करते हैं, वहाँ पे तब भी डबल ही हो जाता है। अगर सिंगल है तो लास्ट में कॉन्सोनेंट एक हो और उसके पहले कोई सिंगल वावेल आया हो, तो उस तरीके से, जैसे रॉब लिख दिए, रॉब माने होता है डकैती करना, तो यहाँ पे बी हो गया, एक कॉन्सोनेंट है और यहाँ पे ओ एक वावेल है, तो यहाँ पर भी हम चलिए ई आर जोड़ के देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए रॉबर, यहाँ पे डबल ही हो जाएगा ये, इस तरीके से। बिगिन, इसमें भी ई आर जोड़ेंगे तब भी देखिए कुछ शब्दों में ई आर जिसमें जो इसकी जैसी जरूरत हो, अगर ई आर जोड़ने की जरूरत है तो वहाँ पे हम ई आर जोड़ के, या फिर जहाँ आई एन जी की जरूरत हो रही है वहाँ भी, लेकिन रूल वही रहेगा कि कॉन्सोनेंट अगर लास्ट में दिया हो कोई एक और उसके पहले कोई सिंगल वावेल आया हो, तो वहाँ पे अक्षर को, लास्ट वाले कॉन्सोनेंट को डबल करके तब उसको सफिक्स को जोड़ते हैं। जैसे यहाँ पे बिगिन हुआ, बिगिन माने शुरुआत करना, तो यहाँ पे अगर ई आर जोड़ेंगे तब भी ये बनेगा बिगनर, बिगनर। यहाँ पे ऐसे डबल कर देंगे, इसमें सिंगल ही नहीं कि इसी में ई आर जोड़ देंगे तो गलत हो जाएगा। इसमें आई एन जी जोड़ के देखते हैं, क्योंकि इसमें तो दोनों जुड़ जाएगा। इसी उदाहरण को हम दूसरे में देखते हैं, आई एन जी जोड़ के, आई एन जी जोड़ेंगे तब भी ये लास्ट वाले कॉन्सोनेंट को डबल कर देंगे, डबल एन आई एन जी, बिगनिंग। ये था चौथा रूल। अब इसी में हम एक चीज और बता दें कि यहाँ पे अगर सिंगल वावेल है तभी उसको डबल किया जाएगा, अगर सिंगल नहीं है तो उसको डबल भी नहीं करेंगे। जैसे एक स्लीप हो गया, इसमें आई एन जी जोड़ेंगे, पी एक कॉन्सोनेंट है, यहाँ पे देखिए डबल वावेल आया है, एक ही वावेल है, मतलब
ई ही 2 बार आया है, लेकिन डबल तो है ना, तो यहाँ पे आईएनजी जोड़ते समय हम इसको डबल नहीं करेंगे, या फिर ऐसे जितने भी शब्द आएंगे उसमें ई आर हुआ या कोई भी सफिक्स या प्रफिक्स जोड़ते समय उसमें हम लास्ट वाले कॉन्सोनेंट को डबल करके नहीं लिखेंगे। तो इसमें अगर हमको आईएनजी लगाना हुआ तो यहाँ पे हम सीधे इसको आईएनजी लगा के लिख देंगे, या अगर इसके साथ सफिक्स ई आर भी लगाना हुआ तो स्लीप, तो यहाँ पे ई आर को ऐसे ही लिख देंगे। अगर जरूरत पड़ती तो ये भी एक फिलहाल एक वर्ड बन गया, शब्द है जिसमें कि जैसे हो गया फुल, हो गया वेल, हो गया इल, हो गया, ऐसे कुछ वर्ड हैं जिसमें लास्ट में ये संभवतः इन्हीं शब्दों को ज्यादातर करके देखा जाएगा। फुल हो गया, वेल हो गया, इल हो गया, ये सब कुछ ऐसे 3-4 शब्द हैं जो सफिक्स और प्रफिक्स के रूप में अगर किसी शब्द से जुड़ते हैं, सफिक्स या प्रफिक्स के रूप में किसी शब्द से जुड़ते हैं, तो उस शब्द को लिखते समय एक यल को हटा दिया जाता है। जैसे यही फुल को ही हम देखते हैं। जैसे एक उदाहरण लिए ब्यूटी, इसी में हमको फुल जोड़ना है सफिक्स के रूप में, तो यहाँ पे इसको हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये एक एल हटा दिए, ब्यूटीफुल, ऐसे कोई भी हो। अब इसी में जैसे सक्सेज हो गया, एक वर्ड है सक्सेज, इसमें हमको फुल जोड़ना हुआ तो यहाँ पर भी एक एल को हटा देते हैं। अब यहाँ पे वाई आई कैसे बदल गया इसको अगले रूल में बताएंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ध्यान देंगे कि यहाँ पे जो यल है एक यल हट जाता है। जैसे वेल को सफिक्स या प्रफिक्स के रूप में जोड़ते हैं, तो जैसे वेल हो गया, इसके आगे कम जोड़ दिए, तो वेल के आगे कम जोड़ दिए तो ये वेल यहाँ पे प्रफिक्स बन गया, मतलब प्रफिक्स के रूप में जुड़ रहा है। प्रफिक्स हो या सफिक्स हो, ये जुड़ते समय एक यल हट ही जाता है, तो यहाँ पे इसको लिखेंगे वेल कम हो गया, एक यल हट गया। ऐसे ही वेल के साथ और भी देखते हैं जोड़ के, जैसे वेल के साथ डन को जोड़ते हैं तो यहाँ पे एक यल हट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा वेल डन। इनके साथ वैसे कुछ कम ही शब्द बचे हुए हैं, लेकिन फिर भी बता दे रहे हैं। जैसे इल माने बीमार होना भी होता है, बीमार पड़ना, एक क्रिया भी होती है, तो इसी में आईएनजी जोड़ते हैं। जैसे यहाँ पे एक एल हट जाएगा, ये हो गया। और भी बहुत ही रेयर केस में इल का और भी कोई एग्जाम्पल हो सकता है। और एक शब्द आता है, इसी में बता दें आपको, एक आल भी आता है। आल को भी जब हम जोड़ते हैं किसी सफिक्स या प्रफिक्स के रूप में किसी वर्ड से, तो उसमें से भी यल हट ही जाता है। जैसे आल के साथ में रेडी को जोड़ लेते हैं, ये हो जाएगा ऑलरेडी, एक शब्द हट जाएगा अगर जुड़ेगा तो ही। तो अगले रूल की तरफ चलते हैं, रूल नंबर 5। अब रूल नंबर 5 में ये है कि अगर किसी शब्द के अंत में वाई है और वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट है, तो उस कॉन्सोनेंट में मतलब उस शब्द में सफिक्स या प्रफिक्स जोड़ते समय वाई को आई में बदल देते हैं। जैसे उन्हें बताया कि किसी शब्द के लास्ट में वाई हो और वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, तो वाई के पहले जस्ट तो कॉन्सोनेंट ही है, इसमें सफिक्स या प्रफिक्स जोड़ते समय वाई को आई में बदल देंगे। जैसे हैप्पी में हम नेस को जोड़ रहे हैं, ये सफिक्स जोड़ रहे हैं, तो इसमें वाई को आई में बदल देंगे, ये हो जाएगा हैप्पीनेस। और भी शब्द हैं, जैसे ट्राई, वाई है लास्ट में, वाई के पहले एक कॉन्सोनेंट है, तो इसमें हम सफिक्स या प्रफिक्स जोड़ते समय यहाँ पे हम जैसे हम मान लीजिए इसमें एस जोड़ना चाहें तो, या ई एस जोड़ना चाहें तो इसमें हम वाई को आई में बदल देंगे, ये हो जाएगा TRIES। जैसे और भी शब्द है फ्राई, यहाँ पर भी वाई कॉन्सोनेंट है, उसके पहले भी एक कॉन्सोनेंट है, इसमें कोई भी हम जोड़ेंगे तो ये वाई आई में बदल जाएगा। जैसे फ्राई में मान लीजिए इसमें भी एस ही जोड़ रहे हैं, तो इसमें FRIES, फिर ES
वाई का फुल फॉर्म ही आई ई होता है। चाहे वाई को आई ई समझे या फिर इसमें कहें कि वाई में एस जोड़ना है, वाई में ई एस कभी नहीं जोड़ा जाता, इसको आई ई इसमें समझे या इसको अलग समझे, बात एक ही है। तो ये हो गया फ्राई। तो इसी तरीके से शब्द है। और एक चीज और ध्यान में रखना है कि अगर वाई है यहाँ पे और इसके पहले कोई कॉन्सोनेंट हो या वावेल हो, अगर उसमें आईएनजी जोड़ना हुआ, और सब तो जोड़ते समय वाई को आई में बदल देते हैं, लेकिन अगर आईएनजी जोड़ना हुआ तो कुछ भी नहीं करते हैं, वाई को वाई ही रहने देते हैं। जैसे प्ले, तो प्ले में अगर आईएनजी को जोड़ेंगे तो ये प्लेइंग हो जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं बदलाव करेंगे। हैप्पी है, हैप्पी ये भी एक क्रिया है, इसमें भी आईएनजी जोड़ते हैं। सिर्फ आईएनजी की बात कर रहे हैं, सिर्फ आईएनजी की। आईएनजी जोड़ते समय सिर्फ नहीं हटाएंगे, अगर वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट है या फिर वावेल है तो भी, कॉन्सोनेंट है तो भी आईएनजी जोड़ते समय उसको नहीं हटाएंगे। बाकी कोई भी सफिक्स या प्रफिक्स जोड़ते समय उसको हटा दिया जाता है। जैसे ब्यूटीफुल, यहाँ पर भी एक वाई है, वाई के पहले एक कॉन्सोनेंट है, आई में बदल देंगे, आई में बदल गया। और बताया भी, अगर ये सब शब्द आते हैं, फुल हो गया, आल हो गया, ये सब में अगर किसी शब्द के साथ जुड़ते हैं सफिक्स या प्रफिक्स के रूप में तो एल हट जाता है, ये हो जाता है। तो पहले ये बता दिए, ये ब्यूटीफुल हो गया। अभी इसी का अब अगर हमको इसमें आईएनजी जोड़ना हुआ, आईएनजी जोड़ना हुआ, फिर भी ब्यूटी में आईएनजी जुड़ेगा नहीं, क्योंकि वर्ब में आईएनजी जुड़ता है। जैसे ट्राई है, ट्राई में आईएनजी जोड़ेंगे तो यहाँ पे वाई को ऐसे ही रहने देंगे, इसमें आईएनजी में नहीं बदलेंगे, सिर्फ आई में नहीं बदलेंगे, सिर्फ इसमें आईएनजी जोड़ देंगे, बस वाई को वाई ही रहने देंगे। अगर कोई भी शब्द के लास्ट में वावेल ई आता है तो उसमें अगर सफिक्स या प्रफिक्स जोड़ना हुआ, सफिक्स या प्रफिक्स जोड़ना हुआ, और वो सफिक्स और प्रफिक्स ऐसा भी हो जो कि वो भी वावेल से ही शुरू हो, तो वहां पे ई को हटा दिया जाता है। ध्यान से देखना, कोई भी किसी भी शब्द का ई लास्ट होना चाहिए और सफिक्स या प्रफिक्स ऐसा होना चाहिए जो वावेल से शुरू हो, तो ई को हटा दिया जाता है। जैसे कम में आईएनजी जोड़ना हुआ, तो यहाँ पे हम आईएनजी जोड़ेंगे इसमें, तो लास्ट शब्द ई है और इसमें एक सफिक्स जोड़ा गया है आईएनजी जोड़ा गया है, तो आईएनजी आई यहाँ से शुरू हो रहा है वावेल से, तो यहाँ पे अगर ई रहेगा और ऐसा सफिक्स है जो वावेल से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे आई ई को हटा देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे कमिंग आईएनजी। अब जैसे और भी शब्द है, जैसे कि वैल्यू, वैल्यू में एबल एक शब्द जोड़ देते हैं, यहाँ भी लास्ट में ई दिया है और उसके बाद एक ऐसा सफिक्स है जो वावेल से शुरू हो रहा है ए से, तो इसमें भी जोड़ते समय हम वही रूल फॉलो करेंगे। वैल्यू ई को हटा देंगे, फिर यहाँ से शुरू होगा, ये पूरा सफिक्स को लिख देंगे वैल्यू एबल। ये रहा रूल नंबर 6। ऐसे कॉमन रूल हैं जिनको जानना बहुत जरूरी है, जो कि ज्यादातर करके वर्ड पावर में मिस्टेक होता है, तो ये मिस्टेक से बच सकते हैं अगर थोड़ा बहुत जानेंगे। बाकी तो वर्ड पावर की चीज है, ये याद करने से ही कंठस्थ होगी किसकी स्पेलिंग क्या होती है। वैल्यूएबल की स्पेलिंग कोई ऐसे ही याद कर ले कि ये होता है, ये सब रूल रखने की क्या जरूरत है कि ये आएगा तो वावेल आएगा, ये हटाने की कोई जरूरत नहीं है। इसी रूल का ही एक दो शब्द अपवाद भी होते हैं, जैसे इस रूल को जो हमने बताया कि किसी शब्द के लास्ट में अगर ई आए, वावेल आए, सफिक्स प्रफिक्स वावेल से शुरू हो, तो वहाँ पे ई को हटा दिया जाता है, लेकिन कहीं कहीं नहीं हटता है। जैसे एक शब्द है करेज में, इसमें अस जोड़ना हुआ हमको, ये भी है सफिक्स है, यहाँ पे सेम रूल है, लास्ट में ई है, लेकिन यहाँ सफिक्स भी वावेल से शुरू हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हम ई को नहीं हटाएंगे, इसमें सीधा ऐसे ही लिख देंगे करेजियस। और भी शब्द, जैसे एक शब्द और बता दे रहे हैं, 2 शब्द समझने के लिए, वो ऐसे ही बस अपवाद के तौर पे हैं, उनको ऐसे ही याद रखना है। जैसे सर्विस हो गई, इसमें हमको एबल जोड़ना हुआ, तो इसमें ई को नहीं हटाएंगे,
सर्विसेबल ऐसे ही लिख देंगे, इसकी पूरी मीनिंग ये होगी। एग्री, तो इसमें भी ई को नहीं हटाया जाता। आईएनजी जोड़ना हुआ जैसे, या कोई सफिक्स जोड़ना हुआ है या प्रीफिक्स जोड़ना हुआ, तो इसमें ई को नहीं हटाया जाए, डबल ई को, इस दोनों में से दोनों को नहीं हटाएंगे। जैसे एग्री में आईएनजी जोड़ना हुआ तो इसकी स्पेलिंग ऐसे ही लिख देंगे, एग्रीइंग। एग्रीइंग माने सहमत होना। ये वर्ब भी है, वर्ब में ही आईएनजी जुड़ता है, सब में नहीं जुड़ता, किसी भी शब्द में आईएनजी नहीं जोड़ देंगे। अब इसी में जैसे एबल को जोड़ना हुआ, एग्रीएबल, इसकी स्पेलिंग ये हो गई। अब आगे जैसे और भी शब्द हैं, इस तरीके से जो भी शब्द है, अगर उसमें हमको कोई सफिक्स या प्रीफिक्स जोड़ना हुआ, तो अगर डबल ई है लास्ट में तो डबल ई को नहीं हटाया जाता। जैसे फ्ली हो गया, फ्ली में आईएनजी जोड़ेंगे तो ये फ्लीइंग हो जाएगा, इसमें भी नहीं हटाएंगे इसको। लास्ट में ई हो, वावेल ई हो, और कोई ऐसा कॉन्सोनेंट वाला जो हो, कॉन्सोनेंट वाला जो सफिक्स हो, उसको जोड़ना हुआ तो वहां भी ई को नहीं हटाएंगे। जैसे इसमें जोड़ना हुआ, लेट में एल वाई जोड़ना हो गया, इसमें अगर जोड़ना हुआ तो ई को नहीं हटाएंगे, ऐसे ही लिखेंगे लेटली। और भी शब्द है जैसे श्योर है, इसमें एल वाई जोड़ना हुआ, ई को नहीं हटाएंगे, श्योरली। तो यही सब था ज़्यादातर करके, इसमें कुछ था नहीं, बस वर्ड पावर की कुछ ऐसी चीज़ें रहीं, बाकी मीनिंग याद करने से ही सारी चीज़ें कंठस्थ होंगी। तो अब आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।